ROBBED, रॉब्ड। ये कहानी आपको जो है वो पूरे इंटरनेट में देखने को मिलेगी आफ्टर बार्सिलोना गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। 4-0 बार्सिलोना हारती है इन द वेरी फर्स्ट हाफ। इन द वेरी फर्स्ट हाफ 4 गोल्स बार्सिलोना जो है वो खा लेती है। नाउ हाउ डिड इट पैन आउट, लाइक ऐसा कैसे हो गया कि बार्सिलोना 4 गोल पहले हाफ में खा लेती है, दैट टू अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड तो वो वाली टीम रहती थी ना दोस्तों, जो डिफेंड करती थी, हराम बॉल खेलती थी। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड, व्हाट हैज चेंज्ड, दैट टू अगेंस्ट बार्सिलोना। 4 गोल्स इन द वेरी फर्स्ट हाफ। 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली थी ना। 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। अरे कर देते खत्म। एथलेटिको मैड्रिड से 4 गोल हम खाएंगे, मैं कभी नहीं सोचा था फर्स्ट हाफ में। भाई साहब क्या गेम था, क्या बताऊं आपको। और ऑब्वियसली रॉब्ड वाला जो सिलसिला चल रहा है ऑल ओवर द इंटरनेट की, ये देखो ये गलत वो गलत, मैं कहता हूँ अब समझ में आया मैं क्यों बोलता था कि बार्सिलोना यूसीएल में ज़्यादा डीप शायद ना जाए। क्यों? क्योंकि हमारी डिफेंस है ना, वो भाई एकदम खराब है, गलीच है, एकदम टट्टी है, कुल मिलाकर के बात है साफ। और हर मैच में यू कैन नॉट भाई बेट ऑन योर अटैकर्स टू गेट योर नैया पार, कि आपके अटैकर्स जो है वो भैया पार करवा देंगे आपकी नैया को। हो जाएगा। 4 गोल अगर हम खा रहे हैं तो गोल मार देगा लमीन यमाल, दो ठो रफीनिया मार। हर मैच में ये कहानी नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू गेट थ्रू इन यूसीएल, जहाँ पे गेम्स जो है वो भाई 1 गेम 2 गेम का ही बस बात रहता है, लीग नहीं चल रही वहाँ पे कि भैया आज का गेम ड्रॉ हो गया तो कल के 6 गेम्स जीत जाएंगे, 3-3 पॉइंट ले लेंगे। वैसा यूसीएल में नहीं चलता। यूसीएल में 2 गेम्स बस, जैसे कल था 2 गेम है बस एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, एक आप हार गए, अब एक आप देख लें आपको क्या करना है। ये सेम कहानी यूसीएल में भी होती है। तो यूसीएल में अप्रोच ये वाली टीम्स भी जो लो ब्लॉक खेलती हैं, जो हराम बॉल खेलती हैं, वो अलग लेकर के चलती हैं। और उन अलग अप्रोच वाले मैचेस में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ये कहानी की भैया वी विल रिलाई ऑन आवर अटैकर्स to get out of 3 goals की deficit, 4 goals of deficit won't help you in UCL, and this is a very cruel fact, let me tell you दोस्तों। जो दुख हुआ है भैया बार्सिलोना वाले गेम का, इस दुख को कम हम करने के लिए आपके लिए टैक्स फ्री जर्सीज दे रहे हैं दोस्तों। सैटरडे संडे कोई टैक्स नहीं लगेगा जर्सी में। आप जाइए हमारे वेबसाइट में wearakg.com और जर्सीज खरीदिए बिना किसी टैक्स के। कूपन कोड लगा लीजिएगा किक ऑफ 75 रुपीज़ भी ऑफ हो जाएगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जाओ ऑर्डर करो जर्सी और अपना दुख को कम करो। दिस माइट हेल्प यू इफ यू हैव अ गुड डिफेंस विच बार्सिलोना क्लियरली डज नॉट हैव। सो लेट मी क्विकली टेल यू दोस्तों, आपने लाइनअप देखा एथलेटिको मैड्रिड का, आपने ये देखा कि भैया 4-4-2 उन लोग उतर रहे हैं। ग्रीजमान अप टॉप है जुलियन अल्वारेस के साथ, वाइट प्लेयर्स को उतार दिया है मिडफील्ड में। आपके सिमियोने साहब ने अपने लड़के को उतार दिया है और एक साइड लुकमैन को उतार दिया है। तो क्लियरली उनके मिडफील्ड में केवल 2 ही बंदे बचेंगे, क्योंकि इन लोग तो आगे चढ़ करके खेलेंगे। तो इन 2 बंदों को हम जो है वो मिडफील्ड ओवरलोड करके गेम जीत के ले जाएंगे। कितना आसान लग रहा है ना, देखो ऑन पेपर कितना गेम आसान लग रहा है कि सब तो 4 प्लेयर इनके ऊपर खेलेंगे, 2 बंदे बस बचेंगे, हम मिडफील्ड ओवरलोड कर लेंगे। और हमारी मिडफील्ड तो है भैया ओवरलोड करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट। दिस इज नॉट हाउ द गेम वेंट, बिकॉज व्हाट हैपेंड, ग्रीजमान एक्चुअली ड्रॉप्ड इन मिडफील्ड। जब वो डिफेंड करने आते थे तो ग्रीजमान मिडफील्ड में आ जा रहा था, विच एक्चुअली लेटर gave them either 3 or 4 midfielders, which then भाई साहब overloaded our midfield. I'll explain how. बट अब पहला गोल आपने देखा जो जॉन गार्सिया ने गलती कर दी। जॉन गार्सिया इन द वेरी सेकंड मिनट भाई साहब मेड एक वेरी ब्यूटीफुल सेव, बट आफ्टर दैट इट वाज एक हॉरेंडस मिस्टेक बाय जॉन गार्सिया। लेटर ऑन जब मैच खत्म होता है, लोग वापस से रिप्ले देखते हैं, दे रियलाइज दैट बॉल बहुत अनइवन बाउंस होते हुए गई जॉन गार्सिया के सामने से। तो इसमें ऑल वे जॉन गार्सिया की भी गलती नहीं है। पीपल आर ब्लेमिंग कि देखो वांडा की पिच देखो, ये तो फीफा स्टैंडर्ड पिच होना चाहिए, ये कैसे बॉल बाउंस होते हुए जा रही है। बॉल में कोई एबनॉर्मेलिटी थी, मुझे नहीं पता।
क्या दिक्कत था मुझे नहीं पता, बट हाँ, बॉल बहुत अनइवनली बाउंस होते हुए जो है वो भाई जॉन गार्सिया के सामने से गई, जिसके चलते ही हैड सम प्रॉब्लम्स टू जज बॉल की ट्रैजेक्टरी। द बॉल एंडेड अप इनटू द नेट। अगर वो नेट में एंड नहीं भी करता, जॉन गार्सिया ने बचा भी लिया, ऐसा अगर हो जाता तो फिर लुकमान ने गोल मार ही दिया था। तो 1-0 हम वहाँ पे जो है वो भाई गड़ गए। अब दिक्कत वाली ये बात हुई ना दोस्तों, कि सिचुएशन इतनी गंदी हो गई कि लगभग 36 मिनट में हांसी फ्लिक को चेंज करना पड़ गया, मार्क कसाडो को निकालना पड़ गया और आपके जो है वो लेवेंडोस्की को पिच में डालना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ होगा दोस्तों? 4 गोल खा गई थी बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में। इसलिए फर्स्ट हाफ में ही जो है वो भाई ये चेंज अपन को देखने को मिला। 4 गोल कैसे खा सकते हैं यार अपन फर्स्ट हाफ में? वो ना मैं बता रहा हूँ, मैं जब फीफा खेलता हूँ ना ऑनलाइन, तो या मोबाइल में भी पेस वगैरह खेलता हूँ, तो हर 10 क्योंकि ऑब्वियसली जब ऑनलाइन आप गेम खेलते हो तो उसका 10 मिनट रियल लाइफ 10 मिनट नहीं होता, रियल लाइफ 2 मिनट ऐसे होता है। तो मेरा क्या गोल रहता है मालूम, कि ना हर 10-10 मिनट में 1 गोल मारूँगा। 10 मिनट हुआ तो 1 गोल दिखना चाहिए, 20 मिनट हुआ तो 2 गोल दिखना चाहिए, 30 मिनट हुआ तो 3 गोल दिखना चाहिए। ऐसे 90 मिनट तक 9 गोल मारूँगा। कल ये लिटरली स्क्रीन में दिख रहा था। 32 मिनट आई रिमेंबर 3-0 बार्सिलोना डाउन थी एंड आई वाज़ थिंकिंग ये तो साला ये मेरा टैक्टिक है 30 मिनट में 3 गोल वाला। दिमाग खराब, बहुत दिमाग खराब हो रहा था। क्यों ऐसा पता? जब भी वो बिल्डअप क्या था कि एथलेटिको मैड्रिड ऐसा प्रेस कर रही थी हमारे ऊपर कि हमारा बिल्डअप टोटली कोलैप्स हो गया। सिंस वी डिड नॉट हैव पेडरी, वो बिल्डअप बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हमारे मिडफील्ड में थे ना, दे वर नॉट एकदम प्रेस रेसिस्टेंट प्लेयर। एक डेनी ओल्मो, फर्मीन लोपेज, इन लोग नहीं है प्रेस रेसिस्टेंट प्लेयर्स, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो भाई दिक्कत हो रही थी। सेकेंडली हुआ ये कि जब हम अटैक मारने के लिए दौड़े तो एथलेटिको मैड्रिड पूरे तरीके से जो है वो भाई डीप डाउन ड्रॉप कर ले। ये लो लाइट गोल हो गया दोस्तों। रुको, ओके, आई रियली होप सो दैट आई एम इन द फ्रेम। इफ आई एम नॉट इन द फ्रेम देन आई एम रियली वेरी सॉरी। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि बिल्डअप जब 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 हम अटैक मारने जा रहे थे तो वो भैया डीप डाउन ड्रॉप होने लग गए, और भाई साहब जब वो नीचे जा कर के प्रॉपरली डिफेंड कर रहे हैं तो हमारे जितने भी आउटलुक थे, हमारे जितने भी स्पेसेस थे, सबको जो है वो भाई क्लोज डाउन कर दिया उन्होंने। लमीन यमाल के लिए कोई स्पेस नहीं बच रहा है, डैनी ओल्मो के लिए कोई स्पेस नहीं बन रहा है, फरहान टोरेस के लिए कोई स्पेस नहीं बन रहा है। तो वी वर भाई बहुत गंदे तरीके से जो है वो भाई स्ट्रगलिंग। एंड यू रिमेंबर वन थिंग विच आई टोल्ड यू, ग्रीजमान को जो है वो भाई बीच में कर दिया। अब उसके चलते ये हुआ कि जो हमारे 3 मिडफील्डर खेल रहे हैं वो तो भैया पैक हो गए ऑलरेडी। उनके 2 मिडफील्डर, ग्रीजमान भी आ गया है, तो हमारे 3 मिड जो हम सोचे थे कि मिडफील्ड ओवरलोड करेंगे, वो भैया हो गया पैक। और इस पैकिंग में केवल हमारा एक ही मिडफील्डर छूट रहा था, वो था मार्क कसाडो। और ये काफ़ी वाइज मूव था डिएगो सिमियोने का। ही न्यू कि जब अगर मार्क कसाडो को स्पेस मिल जाएगा ना, तो मार्क कसाडो इज़ नॉट दैट गाय जो हमारे ये दिए हुए स्पेस को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। मार्क कसाडो इज़ नो पेड्री, मार्क कसाडो इज़ नो बर्नाल कि वो स्पेसेस में ऑपरेट करके पासेस वगैरह स्प्रे कर पाएगा। तो दे knowingly gave space to Marc Casado and they knowingly marked our 3 midfielders. This is how Atletico Madrid played out and this is what bhai happened in the very first half. Did you see, मतलब प्ले बाय प्ले दोस्तों, प्ले बाय प्ले, एकदम दोस्त टाइप बात कर रहा हूँ तुमसे मैं ना। प्ले बाय प्ले हमारे जो है वो भाई वाइड प्लेयर्स, जो हमारे वाइड डिफेंडर्स मैं बोलूँ, वो कितने हॉरिजेंटली कॉम्पैक्ट थे, और उनके प्लेयर्स लाइक लुकमान और आपका जो है वो भाई सिमियोने, क्या वाइड स्पेसेस को जो है वो भाई साहब एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे। प्ले बाय प्ले, every time I saw it was either Molina or Simeone carrying the ball on the wing and spraying it to Lukman or Julian Alvarez या फिर Griezmann, and that resulted in goals after goals. Griezmann का गोल, लुकमान का गोल, जुलियन अल्वारेस का गोल, इट वॉज ऑल फ्रॉम दोज वाइड स्पेसेस के क्रॉसेस और बीच से गोल पड़ रहा है। क्योंकि हमारा क्या प्लान था कि हम मिडफील्ड से खेलेंगे, उनके मिडफील्ड को भेदेंगे, और वो क्या कर रहे थे, हमारे वाइड स्पेसेस को भेद रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि बार्सिलोना हॉरिजॉन्टली कॉम्पैक्टेड रहती है और हाई लाइन खेलती है, तो दौड़ लगा दो, और वो दौड़ लगाना इनका सक्सेसफुल हुआ। फर्स्ट हाफ में हम 4-0 डाउन हो गए। सेकेंड हाफ में वी वर क्वाइट बेटर। एरिक गार्सिया जो है वो भाई साहब हैड एक थोड़ा सा जो है यू नो व्हाट गुड सेकेंड हाफ, एंड कुबारसी स्कोर्ड एक गोल, बट उस गोल को जो है वो भाई ऑफ साइड दे दिया गया। लॉन्गेस्ट एवर
वार डिसीजन इन स्पेनिश फुटबॉल 8 मिनट या 6 मिनट समथिंग उनको लगा ये डिसाइड करने में कि ये गोल है कि नहीं है, बिकॉज वार काम नहीं कर रहा था तो रेफरीज ने बैठ के हाथ से लाइन बनाया है एंड देन दे रियली मेड सेवरल लाइंस जिससे ये समझ में आया कि ये गोल जो है वो भाई ऑफसाइड होता है. Are you kidding me? You know that they really effed up when they come up after the match and announce ऐसा कि हमारा वार जो है वो गेम में नहीं चल रहा था जिसके चलते हमने जो है वो भाई इतना टाइम लिया और हाथ से जो है वो भाई ये डिसीजन बनाया है. आर यू सीरियसली किडिंग मी भाई कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों. बट ऐसा होता है, क्या करोगे. कल के मैचेस में उनके सब्स्टिट्यूशंस मुझे समझ में नहीं आए, खासकर कसादो को निकाल के लेवेंडोस्की को डालना, knowing the fact that what Lewandowski was not a right swap for Casado because वो जो एक्स्ट्रा मिडफील्ड वाली मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, उसमें वी एक्चुअली नीडेड मार्क बर्नाल टू कम बिकॉज लेवेंडोस्की के आने से कोई हेल्प नहीं हुआ. तो फरान टोरेस को 90 मिनट तक रखने का भी सेंस मुझे जो है भाई बिल्कुल भी नहीं बनाया. लेटर ऑन कंसालो वगैरह आते हैं बट इट वॉज टू लेट बिकॉज आफ्टर द गोल विच वी स्कोर्ड एंड इट वॉज रॉन्गली डिसअलाउड, बार्सिलोना प्लेयर्स का मोरल डाउन हो गया था. बट आई थिंक कि क्यों मोरल डाउन हुआ था यार, क्यों मोरल डाउन हुआ था. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ये फर्स्ट लेग का गेम है. आप सेकंड लेग में अगर 2 गोल भी यहाँ मार देते, अगर स्कोर लाइन 4-2 भी हो जाता ना दोस्तों, तो सेकंड लेग में काफ़ी आसानी होती, 2 गोल या 3 गोल ही बस हमको मारना पड़ता. बट नाउ इट्स अ वेरी स्टीप माउंटेन टू क्लाइंब जहाँ पे हमको जो है वो 5 गोल्स मारना पड़ेगा, विच इज़ रियली वेरी हार्ड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट. बट या things will be very difficult for Barcelona in the second half. 5 goals marna. So either Hansi Flick can try to win this game by placing all the important players and trying to score 5 goals over Atletico Madrid in Camp Nou, or Hansi Flick can literally let go of this match and focus on much more important, matches like UCL के matches या La Liga के matches जहाँ पे race is literally on. But we all know what Hansi Flick will do and he'll try to score 5 goals on head of Atletico Madrid. Let's see what will happen. But this first leg की performance, I should say, was shambolic. रेफरी वाइज यस, रेफरी मेड 3-4 मिस्टेक्स. लोरांटे को रेड कार्ड नहीं दिया गया, ऑफसाइड गोल को डिसअलाउ को, मतलब ऑफसाइड गोल हमारा दे दिया गया और गोल को डिसअलाउ कर दिया गया. रेड कार्ड जो मिलना चाहिए था भाई साहब सिमियोने को फॉर दिस फाउल ओवर बाल्दे. मतलब हाउ कैन दिस बी अ फाउल ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड नॉट बी दिस अ फाउल ऑन बाल्दे जो सिमियोने ने किया. लाइक कैसे ये रेड कार्ड नहीं हो सकता. लाइक हम करे तो रेड कार्ड, वो करे तो कुछ नहीं. तो ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता है. और एरिक गार्सिया को रेड कार्ड दे दिया. मतलब तुम कॉमेडी समझो इस बात को. एरिक गार्सिया के टाइम पे वार चल रहा है, वार में जा करके कार्ड ओवरटर्न हो रहा है और साला जब हमारे प्लेयर के पैर में ऐसे स्टड मारे जा रहे हैं तब वार नहीं चल रहा. और एरिक गार्सिया आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि उस समय हमको ये बोला गया कि वार नहीं चल रहा है और मेरे टाइम पे वार चल रहा था. मतलब हद हो गई यार चीटिंग की, मतलब हद हो गई चीटिंग की. बट मैं बार बार बोलता हूँ और ये बात मैं हमेशा बोलूँगा, तुम अगर स्पेनिश फुटबॉल देख रहे हो, खेल रहे हो, तुमको रेफरीज के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं है. तुमको अपना गेम अच्छा करना है. बिकॉज games in, games out, we have witnessed only one thing, that is that these Spanish referee will do everything possible in their hand to make sure that you suffer, because they are not, I'm not talking just about Barcelona, I'm even talking about Real Madrid. These Spanish referees does not know how to भाई साहब officiate a match. So वो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको लॉस हो और उस लॉस से आप कैसे निकल सकते हो खुद का गेम अच्छा करके. आप गोल मार दो ना कि रेफरी कुछ कर ही ना पाए. लेकिन कल क्या बार्सिलोना वो कर पाई? तो नहीं, वो नहीं कर पाई बार्सिलोना. तो कल अगर बार्सिलोना अपना मैच हारी तो अपने चलते हारी है, रेफरीज के चलते नहीं हारी, मैं ये बोलना चाहूँगा. बट इट्स क्वाइट सैड टू सी दैट बार्सिलोना conceded 4 goals in the very first leg. Second leg is going to be really very hard. Anyways दोस्तों, this was my views upon this 4 गोल का जो है वो भाई साहब humiliating loss against Atletico Madrid. I expected better from Koundé. I expected better from Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal also. But it was one of those days when nothing worked, being really very honest. And obviously referee तो हग ही दिया, उसमें क्या ही बोलने लगा. रेफरी थोड़ा सा साथ दे देता, वो गोल शायद डिसअलाउ नहीं होता, तो गेम थोड़ा सा बदल सकता था दोस्तों. अगर 2 गोल ही पड़ जाए फर्स्ट लेग में, 4-2 हो जाए, 4-3 हो जाए, 4-1 भी हो जाए, तो सेकंड लेग में थोड़ी सी आसानियत होती है.
बट अब तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। चलिए वेट करते हैं सेकंड लेग और देखते हैं क्या होता है। ऑल्सो ये जो दुख हुआ है भैया बार्सिलोना वाले गेम का, इस दुख को कम हम करने के लिए आपके लिए टैक्स फ्री जर्सीज दे रहे हैं दोस्तों। सैटरडे संडे कोई टैक्स नहीं लगेगा जर्सी में। आप जाइए हमारे वेबसाइट में wearakg.com और जर्सीज खरीदिए बिना किसी टैक्स के। कूपन कोड लगा लीजिएगा किक ऑफ 75 रुपीज़ भी ऑफ हो जाएगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जाओ ऑर्डर करो जर्सी और अपना दुख को कम करो। मैं मिलता हूँ।